एक आँख से देखना। माँ जल्दी से अस्पताल आ जाओ, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। वंशिका ने जैसे ही फ़ोन पर ये कहा, मानसी जल्दी से अपना मोबाइल और बैग हाथ में लेकर वंशिका के अस्पताल की ओर भागी। अस्पताल के बिस्तर पर मनोरमा जी असहाय नज़र आ रही थी। क्षमा याचना उनके चेहरे पर व्याप्त था, पर मानसी आज भी तटस्थ थी। टूटे हुए शब्दों में मनोरमा जी मानसी से कहने लगी, बहू अब न बचूंगी, पर मुझे मुक्ति तब तक न मिलेगी जब तक तू मुझे माफ़ न करेगी। विवान और वंशिका में हमेशा पक्षपात करती रही। काश पहले से ही दोनों को एक आंख से देखती तो न वंशिका से और न तुझसे मुझे नज़रें चुराने की ज़रूरत पड़ती। तुमने आज तक एक शब्द पलट कर न कहे मुझसे, पर आज तो बोल बहू, नहीं तो मेरी आत्मा मुझे हमेशा झकझोरती रहेगी। क्या बहू? माँ जी, सच तो यही है, आपके उस व्यवहार ने मेरी बेटी को डॉक्टर बना दिया। पति के गुजर जाने पर मैंने हिम्मत पर काम पर निकलना शुरू किया। आज आपके उसी पक्षपात ने हमारी ज़िंदगी को तो संवार दी, पर विवान को देखो आपने क्या बना दिया। कमरे में एक कोने पर खड़े विवान की ओर देखती मानसी ने कहा, जो नज़रें झुकाया खड़ा था कमरे में, उसके अलावा जेठ जेठानी भी थे, जो आज मानसी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। बहू ये पकड़, कहते हुए तकिए के नीचे से एक लिफाफा मानसी को देते हुए मनोरमा जी ने आंखें मूंद ली। सब काम क्रिया संपन्न होने के बाद मानसी ने वो लिफाफा खोलकर देखा, जिसमें एक चिट्ठी लिखी थी। बहू, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। मैंने काम ही ऐसे किए। मेरे दो ही बेटे, जब बड़े के बेटा हुआ मैं बहुत नाची खुश थी, मेरे घर का चिराग रोशन करने वाला आ गया। पर जब तेरे बेटी हुई, मानो मुझ पर वज्रपात हुआ। वंशिका के जन्म के साल भर बाद मेरा बेटा सड़क दुर्घटना का शिकार हो चल बसा। तुमसे बेटे की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब जो भी था वो विवान ही था। मुझे उससे खास लगाव रहने लगा। वंशिका और तू मुझे फूटी आँख न सुहाती थी, ऊपर से तेरी जेठानी कान भरने में माहिर। मैं बस बहकावे में आती चली गई और उसको ही सर्वे सर्वा मान लिया, और परिणाम स्वरूप तुम्हें घर से निकाल दिया। पर देख न, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विवान के कुकृत्य खत्म नहीं होते और वंशिका दिन पर दिन अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करने लगी। अब जब तबीयत बिगड़ी, सबने अस्पताल लाकर छोड़ दिया। यहाँ वंशिका मिली, जिसने अपनी दादी की जी भर सेवा की। तो सामने नहीं आती थी, पर मुझे पता है मानसी बहू, तो वंशिका से मेरी हर पल की खबर लेती थी। बस बहू, मुझे माफ़ करना। मानसी चिट्ठी एक तरफ रख कर बोली, माँ, मैंने आपको तभी माफ़ कर दिया था जब मैं घर से निकली, क्योंकि उस देहरी के भीतर आपने मेरा बुरा सोचा, पर उसके बाहर निकलकर मैं खुद को साबित कर पाई, और मेरी बच्ची ने हर दुख दर्द को भुलाकर पापा के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया। जो उसके पैदा होते ही बोले थे, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, उसके लिए कहीं न कहीं आपका वो एक आंख से न देखने वाला रवैया ही काम कर गया। नहीं तो लाड प्यार में पता नहीं वंशिका क्या बनती। इन सब के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। जहाँ रहें आप खुश रहें। मेरी तरफ से मन में कोई मलाल न रखें।